भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में दिए गए बयान में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल या लोग वोट जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों का समर्थन करते हैं उन्हें जनता निराश करेगी और आने वाले चुनाव में उनके षड्यंत्रों का करारा जवाब देगी। किरीट सोमैया के ताज़ा बयानों ने फिर एक बार मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत में वोट, लव, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को उभार दिया है। अब यह देखना बाकी है कि विरोधी पार्टियां और प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और भविष्य की चुनावी परिदृश्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो परिसर है काशी, मीरा, ये बांग्लादेशी मियाँ भाई गुंडे लोगों का एक इस प्रकार से एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको मिनी बांग्लादेश बनाना, यहाँ के हिंदुओं को डरा धमका कर भगाना। अब फैजल 9 साल की हिंदू बच्ची के ऊपर बलात्कार करने का प्रयास किया। आप जानते हो 1 महीना पहले इसी प्रकार से पेंटर पाड़ा में मोहम्मद अमीन, उसने 14 साल की हिंदू लड़के को पर दबाव डाला। हम सब अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो प्रसंग हुआ था आई लव यू वाला, ये भी जानते हैं। दिवाली के दिन 60 मुस्लिम लड़कों ने कुल्हाड़ी लेके हिंदू पत्ती पे प्रहार किया। यहाँ पे जेपी नॉर्थ सोसाइटी में मोहसिन खान ने अंडा डाला नवरात्रि के ऊपर। अब अति हो गया है। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना करने वाला हूँ कि पूरी बस्ती का कॉम्बिंग किया जाए। इस प्रकार के जो माफिया, फिर वो जहां से भी आए, बांग्लादेश से आए हो, रोहिंग्या, वो जो भी उठा कर उनको जेल में सिर्फ मत डालो, उनके देश में वापस भेजने का प्रयास करो। मुझे चिंता है ये काशी मीरा परिसर को एक मिनी बांग्लादेश बनाया जा रहा है। सर क्या वजह है कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं और बाज नहीं आ रहे? आए 3 तो महीने में 3 केसेस आ रहे हैं सर। क्या होता है कि अपना दुर्दैव है, क्या अपने देश में वोट बैंक की राजनीति में हम ये सब चीज भूल जाते हैं। कोई 9 साल की बच्ची, कोई 14 साल की बच्ची, दुर्गा माता, दीपावली, और एक पॉलिटिशियन की जमात है, गैंग है, वो अपनी वोट बैंक के लिए तुरंत किरीट सोमैया के बीच में आके खड़ी रह जाती है, तुरंत बयानबाजी शुरू कर देते हैं। उसके कारण उनमें हिम्मत आती है। 9 साल की, 14 साल की, 17 साल की 3 घटना 1 महीने में। और इसलिए ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना, इनको अभी सबको कहने वाले हैं बस अब कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें कहा था कि बाहरी नेता जो है वो मीरा भाईंदर शहर आ रहे हैं और शहर का माहौल जो है वो खराब कर रहे हैं। मैंने क्या कहना है, उनको पूछो यार। आगे बताओ सर, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर कि इस तरह की हरकतें ना हो? ये जो भी बांग्लादेशी गुंडे माफिया, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो, लेकिन उनको पनाह देने के, उनको बचाने वाला जो होगा ना, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। सर आपने बात कही कि जो राजनीतिक जो नेता होते हैं वोट बैंक के चक्कर में ऐसा करते हैं, तो उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो उनको जनता तो सबक सिखाएंगी। उद्धव ठाकरे को सिखाया ना सबक, भगवी शाल पहनकर जिन्होंने पूरा हरा रंग धारण किया। तो ये वोट जिहाद के लिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद को समर्थन करने वाले को जनता सबक सिखाएगी। आप किस तरह का एक्शन चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर पूरा पुलिस, होम डिपार्टमेंट, कलेक्टर, महापालिका, इन 3 को मैं प्लानिंग करने के लिए कहने वाला हूँ। जो अनधिकृत बांग्ला में जो रिक्शा वाले बांग्लादेशी बड़े पैमाने में आगे, बोगस आधार कार्ड है, कॉम्बिंग किया जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन ये सर जितनी भी अपराधी घटनाएं हुई है झोपड़पट्टी की वजह से हुई है। झोपड़पट्टी बहुत बड़े पैमाने पर फंसाई जा रही है, लेकिन महानगर पालिका इसे रोकने में नाकाम हुई है, क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि महापालिका, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, इन सबकी संयुक्त मीटिंग लेकर संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये लैंड जिहाद भी है, लव जिहाद भी है और वोट जिहाद भी है, इसके खात्मा किया जाएगा।